नाउ पेज 148 क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक इन इक्वेशन का क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर -4 लेस देन ये दिया है और फिर ये दिया है, राइट। इसको हम दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आगे का सेक्शन लाइक दिस और इसका पीछे का सेक्शन यानी कि लाइक दिस। मतलब ये हुआ कि जो x का वैल्यू है वो -4 के बराबर या उससे बड़ा होगा और वो कहां तक जाएगा, x का वैल्यू का वैल्यू यहां पे क्या है, लेस देन 2, मतलब अप टू 1 तक जाएगा, राइट। तो हमें यहां पे डिसाइड क्या करना है। तो पहला जो दिया हुआ है वो ये दिया है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और आपको पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। तो यहां पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1, ये सिर्फ 1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि x क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। तो अगर मैं इसका पूरा सोल्यूशन सेट तैयार करता हूं, या फिर ऐसा मान लीजिए पहले मैं इसका पूरा सोल्यूशन सेट तैयार करता हूं, ठीक है, उसके बाद आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो ये x क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू -4, यानी कि -4 -3 -2 -1 0 1। 2 नहीं लेंगे क्योंकि x का वैल्यू 2 से छोटा है, छोटा मीन्स 1 ही रहेगा, और x का वैल्यू बड़ा है किससे और बराबर है किससे, -4 से, इसलिए -4 को इंक्लूड करा। अब पहला जो ये है ये टोटल सॉल्यूशन सेट है, जहां पे ये इक्वेशन जो इन इक्वेशन जो है वो फॉलो करता है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, पहला क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी इसमें से पूरा में से नेचुरल नंबर कौन है, तो इसलिए पहला का आंसर हो जाएगा 1। अगर हम नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंपली आप यहां पे 0 दोगे, यहां पे -1 देना, यहां पे 1 देना, और जो 1 है इसको बोल्ड कर दीजिएगा, दिस इज योर आंसर। दूसरा हो गया x बिलोंग्स टू ये होल नंबर, राइट। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो इसी सॉल्यूशन सेट में होल नंबर कौन कौन है, 0 एंड 1। तो इसको आप बना लीजिए वापस से नंबर लाइन में, बना लिया, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया -1, ये हो गया -2। आंसर क्या है, 0, 1। तो 0 पे आप बोल्ड कर दीजिए और 1 पे बोल्ड कीजिए। अगर आपको नंबर लिखना है तो आप ये भी कर सकते हैं, A1, ये हो गया A1 A2, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तीसरा, x इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर या बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर, ये भी इंटीजर है, ये भी है, ये भी है। तो आपका आंसर क्या होगा, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, बीच में 0 1 2 3, अच्छा यहां पे 0 मत इधर दीजिए, यहां से क्योंकि आपका 1 से है ना, तो 1 इधर, 0 -1 -2 -3 -4, आपको -5 लिख सकते हो, लेकिन आपको मार्क किसको करना है, क्योंकि आपको -4 ही है, तो -4 को बोल्ड कीजिए, -3 -2 -1 0 1, यहां पे 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो इसको आप बोल्ड कर दीजिएगा। तो ये हो गया आपका A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है। और यहां पे आप चाहो तो सॉल्यूशन सेट भी बना सकते हो। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 -3 -2 -1 0 1, ठीक है। होप इट इज क्लियर नाउ।